Hello everyone, this is BK Mathematician. So today our topic is alternative method of converting an initial value problem into वोल्टा इंटीग्रल इक्वेशन. जिससे मैंने आपको पिछली वाली वीडियोस में आपको ऐसे ही इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम थे, डिफरेंशियल इक्वेशंस थी, उसको मैंने कन्वर्ट करवा रहा था आपको वोल्टा में बाय यूजिंग अनदर मेथड, बट हियर इज अनदर अल्टरनेटिव मेथड. द नेम इज अल्टरनेटिव मेथड. सो पिछली वाली वीडियो में हमने कुछ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स किए थे फॉर 1 2 3 4 5 जितने भी थे. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आगे अल्टरनेटिव मेथड करेंगे. सो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ. सो लेट्स राइट. यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट क्या लूंगा अभी मैं. यहाँ पे लेट है, मैं बुक उठाता हूँ, बुक से उठाते ही आप उठा के आपको जो है समझा रहा हूँ. कंसीडर द ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. लेट कंसीडर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, linear differential equation of order n. अब ऑर्डर n यहाँ पे आपको पता है जितने ऑर्डर होंगे उतने ही हमारी इनिशियल कंडीशन होगी. अगर ऑर्डर हमारे n है तो इनिशियल कंडीशन भी हमारी n होगी. तो हाउ, यहाँ पे मैंने पहले आपको जो है ना ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखता हूँ जो मैंने लेट ली है. यहाँ पे लिखूंगा phi of x is equal to, phi of x is any ordinary linear differential equation is equal to dn of y upon में dxn plus dn minus 1 upon y upon में dxn minus 1 a1 of x, right? हाँ, 1 of x plus dn minus 2 upon में y of y upon में dxn minus 2 a2 of x नहीं देता, प्लस अप टू प्लस an of x y, राइट. यहाँ पे मुझे कोई मिली हुई है ऑर्डिनरी लीनियर. मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, phi of x is equal to y n of x प्लस मुझे इजी रहेगा a1 of x y n minus 1 of x प्लस y a2 of x y n minus 2 of x प्लस अप टू प्लस an of x and y. तो मुझे ये मिली हुई है, कोई भी उसको मैं phi के इक्वल ले रहा हूँ, ठीक है. यहाँ पे हमारी इनिशियल कंडीशन भी है. कौन सी इनिशियल कंडीशन में यहाँ पे लिख देता हूँ, इनिशियल कंडीशंस और कौन सी है. अगर हमारी y नॉट होगी, क्या होगी, अगर हमारी यहाँ पे क्या होगी, y ऑफ a होगी तो हमारी क्या होगी, वो किसके बराबर होगी, q नॉट के. अगर हमारी y डैश ऑफ a होगी वो किसके बराबर होगी, qn माइनस q1 के. अगर हमारी y डबल डैश ऑफ a होगी तो वो किसके बराबर, q2 के. अप टू अगर हमारी y डबल डैश है, अगर n माइनस 1 होगी ऑफ a होगी वो किसके बराबर होगी, qn माइनस 1 के. अगर हमारी फॉर एग्जांपल आ जाती है वो फॉर्म y n माइनस 2 ऑफ a है वो किसके बराबर, n माइनस 2 में. मतलब जितने पावर यहाँ पे क्या जीरो, मतलब जीरो डेरिवेटिव तो ये नॉट, या वन डेरिवेटिव तो ये 1, 2 तो 2. अगर n माइनस 1 डेरिवेटिव तो यहाँ पे qn माइनस 1 होगी. तो चलते चलते ऐसे चलेगी. तो जितने ऑर्डर होंगे, आपको याद रहे, जितने ऑर्डर होंगे, ऑर्डर n होंगे तो इनिशियल कंडीशन भी n होगी. जितनी हमारी जो मतलब जितने टाइम डेरिवेटिव करेंगे उतने टाइम हमारी जो है ना इनिशियल कंडीशन उतनी हमारी एग्जिस्ट करेंगी, मौजूद होंगी. तो यहाँ पे हमें ये है, एंड में और लेट ले रहा हूँ, यहाँ पे लेट लूंगा, लेट. तो ये इक्वेशन नंबर 1 आप उसको कर दें, ब्लैक मार्कर से इक्वेशन नंबर 1 करूंगा. अगर ब्लैक मार्कर से करेंगे तो इजी रहेगा, राइट. अगेन लेट ले रहे हैं, क्या लेट लेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है लेट क्या लेंगे. तो यहाँ पे एक चीज बता रहा है, वेयर द फंक्शंस a1 of x, a2 of x up to an of x and phi of x are defined and continuous. Continuous आपको पता है, continuous is like a less than or equal to x less than or equal to b, right? और continuous like this. तो यहाँ पे लिखा हुआ ये चीज, continuous in a less than or equal to x less than or equal to b. In order to reduce the initial value problem 1 2 मतलब जो भी हमारी इक्वेशन है 1 जो मैंने दी है जिसको 2 कहा है, to the Volta integral equation we introduce an unknown function u of x. Thus we take, आपको पता है हमारी जब भी हम इंटीग्रल इक्वेशन वाली फॉर्म निकालते हैं तो वहां पे अननोन होता है, और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हमारा अननोन वेरिएबल. तो यहाँ पे मैं कहता हूँ बस चीजों को छोड़ के, जो हमारे dn ऑफ y अपान में dx पावर n है वो किसके बराबर है, u ऑफ x के बराबर है, राइट. इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, y n ऑफ x इज इक्वल टू u ऑफ x. दिस इज क्वेश्चन नंबर ए, राइट. इसको मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू
x, क्या करूंगा इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम a टू x, फ्रॉम a टू x। अब ये वाली चीज में रख देता हूं जैसे आपको जो ना बातें भी समझ में आए, a टू x। अभी हम क्या करेंगे इसको, अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन करूंगा तो जो n ऑर्डर है ये एक माइनस हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या बचेगा d, यहाँ पे लिख देता हूं y n माइनस वन ऑफ x, राइट। जितने भी ऑर्डर हैं उतने माइनस होंगे क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव n है, तो मतलब अगर इंटीग्रेशन लूंगा तो वो डेरिवेटिव माइनस होगा, राइट। तो n माइनस वन ऑफ x इज इक्वल टू a टू x, यहाँ पे लिख लूंगा a टू x, राइट। वो तो है ना, a टू x तो हमारी लिमिट है, तो यहाँ पे क्या u ऑफ x dx, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, अगर यहाँ पे मैं लिमिट अप्लाई करूंगा, यहाँ पे क्या मिलेगा u n माइनस वन ऑफ a सॉरी x माइनस u n y n माइनस वन ऑफ a इज इक्वल टू ये सेम ही a टू x u ऑफ x dx, राइट। ये वाला टर्म मैंने लिख लिया। आपको पता है ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, यहाँ पे इनिशियल कंडीशन ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो यहाँ पे किसके बराबर है, qn माइनस वन। तो ये किसके बराबर है, qn माइनस वन की, राइट। मैं इसीलिए आराम से जा रहा हूँ, जैसे ये बात आपको जरूरी समझ में आए, इस पे आगे हम प्रॉब्लम्स भी करेंगे। तो ये इसके बराबर है, तो मैं डायरेक्टली ये लिख लूँ चीजें, y n माइनस वन डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है माइनस का, वहां पे प्लस हो जाएगा, तो पहले ये मैं लिख लूँ a टू x u ऑफ x dx प्लस qn माइनस वन, राइट। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर बी, दिस इज इक्वेशन नंबर बी, या a माइनस वन a माइनस टू दे दो जैसे बुक में है, नहीं तो आपकी मर्जी, ये बी इक्वेशन, राइट। तो अगेन मैं करूंगा डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी इंटीग्रेशन नॉट अ डिफरेंशिएट, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो अभी मैं क्या करूंगा अगेन इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 टू x। तो मैं अगेन डिफरेंशिएट करूंगा, कैसे करूंगा, यहाँ पे अगर मैं अगेन सो आपको वही बात, इंटीग्रेशन लूंगा तो ये n माइनस टू हो जाएगी, मतलब अगेन माइनस वन होगा। आपको पता है n माइनस वन है, तो माइनस वन माइनस क्या हो जाएगा, n माइनस टू। तो यहाँ पे क्या बचेगा, y n माइनस टू ऑफ x फ्रॉम a टू x इज इक्वल टू अगेन a टू x u ऑफ x dx डॉट dx प्लस a टू x qn माइनस वन dx, राइट। आपको पता है मैं इसको कैसे ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको a टू x u ऑफ x dx स्क्वायर, राइट, dx स्क्वायर सॉरी dx स्क्वायर, हाँ स्क्वायर बन गया तो मैंने इंटीग्रेशन डबल आ गई, और ये वाला टर्म मैं बाहर निकाल सकता हूं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ये वाला टर्म, ये मैं मिटा देता हूँ चीजें आपको समझाने के लिए। यहाँ पे क्या बचेगा y n, यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ लिमिट भी, n माइनस टू ऑफ x माइनस वाई n माइनस टू ऑफ a इज इक्वल टू a टू x u ऑफ x dx स्क्वायर प्लस q n माइनस वन, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें x मिलेगा फ्रॉम 0 टू सॉरी a टू x, राइट। अगर मैं इंटीग्रेशन लूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे x बचेगा, आपको वन का इंटीग्रेशन क्या होता है x और डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो यहाँ पे हमें बताया ये किसके बराबर है, ये यहाँ पे बताया था, अगर फॉर एग्जाम्पल आ जाता है तो ये qn माइनस टू के बराबर है, यहाँ पे लिखूंगा qn माइनस टू। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ क्या, जो मैंने आपको मल्टीपल वाला फॉर्म बताया था, अगर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ a टू x माइनस क्या है t करूंगा, x माइनस टी, राइट। और n माइनस वन अगर करूं भी टू माइनस वन, या अपन में टू माइनस वन फॉर एग्जाम्पल आपको फैक्टोरियल है, तो आपको समझाने के लिए जरूरत नहीं है, u ऑफ t dt होगा। तो ये आपको पता है ये n माइनस ये वन, ये भी वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समझाने के लिए आपको कि y n माइनस टू ऑफ x, ये माइनस का टर्म वहां पे प्लस का टर्म, तो इज इक्वल टू a टू x माइनस टी u ऑफ t dt, राइट। आप इसको यहां पे ही t कर सकते हो, t स्क्वायर, देन प्लस qn माइनस वन, लिमिट अप्लाई करें क्या मिलेगा आपको x माइनस a, राइट, देन प्लस qn माइनस टू, ये वाला टर्म n माइनस टू। तो आई होप ये बात आपको भी समझ में आ गई होगी। इट्स वेरी वेरी इजी, धीमे धीमे चल रहा हूँ, भले वीडियो लंबी हो, आपको बात समझ में आए। एग्जाम्पल में इसीलिए फास्ट चलता हूँ क्योंकि आपको मैं प्रीवियसली करवा के आता हूँ, इट्स वेरी वेरी इजी, यू कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ, मगर मैं तभी भी आपको करवाता हूँ क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, तो मुझे आगे भी चलना पड़ता है। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, अगेन
मैं लिख देता हूं सिमिलरली, तो आगे चलूंगा तो सिमिलरली लिख दूंगा एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स एक्स माइनस टी यू ऑफ टी डी टी प्लस क्यू एन माइनस वन एक्स माइनस ए। तो बस ये मैं नहीं लिखता। तो यहां पे क्या मुझे मिली, ये सी इक्वेशन मिली, कोई भी सी इक्वेशन। तो सिमिलरली मैं कर देता हूं सिमिलरली, अगर इसके मैं डेरिवेटिव लेके और इंटीग्रेशन लेते जाऊं, डेरिवेटिव कैंसिल करते जाऊं, आखिर मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा, वो ऐसे फॉर्म डी सॉरी। तो दिस इज इक्वेशन नंबर सी। तो यहां पे अगर मैं अगेन इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड करूं, अगेन जो ही मैंने सिमिलरली किया तो मैं सिमिलरली करता हूं, जो मैं करके आया हूं। तो यहां पे क्या मिलेगा, वाई एन माइनस थ्री ऑफ एक्स इज इक्वल टू, चलो लिख देते हैं जीरो टू एक्स, समझो मैंने ए टू एक्स लिख लिया यहाँ पे अगर ए टू एक्स करूंगा, यहाँ पे अगर हमारी क्या आ रही है एन माइनस टू, अगर हमारी होगी वाई एन माइनस थ्री ऑफ ए, वो हमें क्या मिलेगी क्यू एन माइनस थ्री। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्यू एन माइनस थ्री है, वो हम उस साइड लेके जाएंगे। सिमिलरली मैं कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ सिमिलरली, ये वाला फॉर्म मैं कर देता हूँ, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, वैसे जरूरत नहीं है। ये ए टू एक्स एक्स माइनस टी होल स्क्वायर अपान में टू फैक्टोरियल रहेगा, आपको पता है। अगेन आप अगर इसका जो ना करोगे, ये बैक फॉर्म में लेके आओगे ये वाला टर्म। चलो मैं कर देता हूँ आपको समझाने, नहीं तो आप नहीं समझोगे, तो मैं कर देता हूँ सिमिलरली, कुछ भी नहीं। तो मैं वहां करूंगा तो आपको सारी बात समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे अगेन इंटीग्रेशन बहुत सारी करूंगा सिमिलर, तो यहाँ पे मिलेगा वाई एन माइनस थ्री ऑफ एक्स ए टू एक्स इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्म में लिख देता हूँ वैसे सेम ही, यू ऑफ टी डी टी स्क्वायर, राइट, जीरो टू एक्स ए टू एक्स। यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, इज इक्वल टू ए टू एक्स यू ऑफ टी डी टी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, थर्ड टाइम डेरिवेटिव तो ये क्यूब हो जाएगा, थ्री हो जाएगा यहाँ पे। देन प्लस इसका डेरिवेटिव लूंगा तो ये क्या आएगा, चलो लिख देता हूँ ए टू एक्स, यहाँ पे बाहर लिख देता हूँ क्यू एन माइनस वन ए टू एक्स एक्स माइनस ए डी एक्स, राइट। देन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए टू एक्स, ये क्यू एन माइनस टू बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू एक्स डी एक्स, राइट। यहां मुझे क्या मिलेगा, वाई एन माइनस थ्री एक्स, ये वाई ऑफ ए किसके बराबर है, इसके बराबर, मैंने यहाँ पे लिख लिया पहले से, क्यू एन माइनस सॉरी थ्री होगा तो ये इसके बराबर होगा, राइट। तो मैं समझो वहां पे कर देता हूँ, तो इज इक्वल टू यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा अगर मैं करूंगा, तो यहाँ पे क्या आपको बताए, यहाँ पे मुझे मिलेगा ए टू एक्स मल्टीपल, जो मैं क्या करूंगा यहाँ पे मल्टीपल वाला फॉर्म यूज करूंगा, वो सेम तो मैं नहीं लिखता, वो आपको पता है, एक्स माइनस टी मिलेगा होल पावर टू हो जाएगा अपान में टू फैक्टोरियल एक्स, क्योंकि आपको तो एन माइनस वन होती है, तो यहाँ पे क्या थ्री, थ्री माइनस वन इज इक्वल टू टू, ये टू फैक्टोरियल हो जाएगा, राइट। देन यू ऑफ टी वाई ऑफ टी जो था, राइट, यहाँ पे डी ऑफ टी प्लस, सो प्लस यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या मिलेगा अगर इसका डेरिवेटिव करूं, ये ब्रैकेट में है, आपको पता है क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये x माइनस ए हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे पहले लिखूं क्यू एन माइनस वन एक्स माइनस ए हो जाएगा, वन प्लस वन हो जाएगा, यहाँ पे वन ऑलरेडी पावर है तो वन प्लस वन टू हो जाएगा अपान में, ये टू ही रहेगा, क्या रहेगा ये एज ए टू ही रहेगा, टू नीचे आता है आपको पता है। देन ये टू बचेगा और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पे वन होगा, एक्स का डेरिवेटिव वन, ए का जीरो हो जाएगा, राइट, ये हो गया। देन प्लस क्यू एन माइनस टू, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, अगेन x माइनस ए मिलेगा, जैसे यहाँ से हमने सिमिलरली किया, उसका हमने लिमिट दी तो ये मिला, और यहाँ जब माइनस का, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का क्यू एन माइनस थ्री, याद है, यहाँ मैं लिख देता हूँ y n माइनस थ्री ऑफ x इज इक्वल टू a ऑफ x x माइनस टी होल स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, ये टू है, इसको मैं टू फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, पहले मैं ये लिख दूँ u ऑफ t dt प्लस क्यू एन माइनस वन, ये x माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन में टू फैक्टोरियल लिख सकता हूं, क्योंकि टू फैक्टोरियल इज इक्वल टू टू, राइट, प्लस क्यू एन माइनस सॉरी एन माइनस सॉरी एक्स माइनस ए है यार, राइट, यहाँ पे एन माइनस टू एक्स माइनस ए, इसको अपॉन में वन फैक्टोरियल लिखता हूं, वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन, यहाँ पे ऑलरेडी वन है आपको पता है, प्लस क्यू एन माइनस थ्री यहाँ तक। तो सिमिलरली अगर मैं ये वाली चीज यहां तक कर दूं, मतलब डी वाई अपॉन में डी एक्स में निकाल लूं, कहीं ना कहीं मुझे मिलेगा, मतलब y ऑफ x, या इसको मैं y ऑफ x भी लिख सकता हूँ, y ऑफ x, कहीं ना कहीं ये डेरिवेटिव खत्म होते जाएंगे, अगर यहाँ पे n फोर मिला हुआ है तो ये थ्री होगा, तो मतलब वन, कुछ ना कुछ मिलेगा, तो मैं यहाँ पे मैं जो है ना जनरल फॉर्म बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा यहाँ पे जनरल फॉर्म, इज इक्वल टू ए टू एक्स, यहाँ पे क्या होगा आपको पता है, यहाँ पे टू फैक्टोरियल है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मतलब कम होते जाए, n माइनस टू होंगे, n माइनस थ्री होंगे, तो यहाँ पे जनरल फॉर्म एज लाइक, मतलब यहाँ पे मैं अगर बताता हूँ x माइनस
टी, यहाँ पे क्या है 2 है, n-1 करता हूं, चलो मैं 2 कर देता हूं क्योंकि यहाँ पे dy अपॉन dx है, अगेन यहाँ पे 2 करूंगा क्योंकि 2 माइनस हो गए, राइट, वो आपको समझाता हूं, अपॉन में n-2 होल फैक्टोरियल। n-2 मतलब यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल 4 है तो ये 4 - 2 = 2, राइट। फॉर एन एग्जांपल जनरल फॉर्म मैंने बनाया u of t dt प्लस qn-1, अगेन x माइनस a, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, तो n-2 दे दूंगा अपॉन में n-2 होल फैक्टोरियल। मैंने अगर मैं यहां तक करूंगा तो मुझे ये वाली फॉर्म मिलेगी, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा प्लस qn-2, आपको पता है अगर यहाँ पे मैं n-2 कर रहा हूं तो यहाँ पे n-3 करूंगा, अगर यहाँ पे 4 - 2 कर रहा हूं तो 2 आ रहा है, यहाँ पे अगर 3 - 2 करूंगा तो n की ले रहा हूं मैं, n = 3, राइट। n-2 करूंगा मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 है तो मैं 4 लेता हूं, इसलिए यहाँ पे 4 लूंगा तो ये वाला टर्म जो है ना 1 बच जाएगा, मतलब कि यहाँ पे n कुछ ना कुछ ये वाला फॉर्म बन जाएगा, ये वाला फॉर्म आएगा हमारी, तो ये वाला फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे अगर x - a होल पर यहाँ पे 1 है तो n-3, यहाँ पे n-3 होल फैक्टोरियल, समझाने के लिए आपको कर रहा हूं, राइट। तो मुझे ये वाला टर्म नहीं लिखना वैसे क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, ये वाला टर्म मिलेगा फॉर एग्जांपल। तो आगे चलूंगा तो n-4 अपॉन में n-4, बस आगे ऐसे चलेंगे, n-3 चलेगा, देन n-4 ऐसे चलेंगे, तो ये वाला टर्म मैं मिटा देता हूं, आपको समझाने के लिए लिखा। देन प्लस ये वाला सम फॉर एग्जांपल में कर गया, ये प्लस ये qn-3 है, मतलब यहाँ पे क्या है, कोई ना कोई टर्म है, मतलब यहाँ पे 1 मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये मतलब यहाँ पे है तो ये क्या होगा, n-0 होगा, राइट। तो यहाँ पे चलते चलते हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, q2 मिलेगा, फॉर एग्जांपल हमें q2 मिलता है x - a, देन अगेन q, मम्मी यार चुप क्या है, तो यहाँ पे प्लस ये q2 मिलेगा हमें फॉर एग्जांपल x - a, देन प्लस q1 = 5, मतलब कुछ भी 5x0 = +1, मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव 1 है तो यहाँ पे q1 बचेगा, अगर यहाँ पे डेरिवेटिव n-3 है तो यहाँ पे n-3 बचेगा, राइट। यहाँ पे चीजें देखो, आप जनरल फॉर्म बनाओगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी, इट्स वेरी वेरी इजी। यहाँ पे x - t अपॉन में n-2 होल फैक्टोरियल, n - a अपॉन में n-2 होल फैक्टोरियल, जनरल फॉर्म ऐसे बनेंगे। अगर मैं इसका y लूं, फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई, ये c, ये d, ये e, राइट। मैं क्या निकाल रहा हूं, ये वाली चीजें निकाल रहा हूं, ये वाले फॉर्म निकाल रहा हूं सारे, देन मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो मुझे सॉरी an of x0 y ये सेम मिलेगी। तो मैं क्यों निकाल रहा हूं ये, इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ फॉर्म मिलेगी, मतलब इसको मैं क्या कर रहा हूं, ऑर्डिनरी सॉरी इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन में। मैं अभी भी आपको बात बता रहा हूं क्योंकि इट वाज सरप्राइज फॉर यू ऑल। तो यहां पे मैं ये वाली चीज मिटा देता हूं, आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी, आई होप। सारी मिटा देता हूं, आपको पता है कौन सी इनिशियल कंडीशन। अगर मैं इसको अगेन थोड़ा और डिक्रीज कर, थोड़ा और कम करूं, मतलब कि इसकी इंटीग्रेशन करवाऊं तो पावर ऑटोमेटिक अपना अचानक जो है ना कम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगेन मैं इंटीग्रेशन करता हूं, सो इंटीग्रेशन फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूं अगेन इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड फ्रॉम 0 to x वगैरह सिमिलरली। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ मुझे क्या मिलेगा, वो ब्लैक मार्क करके थोड़ा ब्लू ही करते हैं, यहाँ मुझे मिलेगा y of x, क्योंकि अगेन कम होगी डेरिवेटिव, y of x इज इक्वल टू, राइट, ये y डैश ऑफ x है, यहाँ पे मैंने लिखा ये y डैश ऑफ x इज इक्वल टू a to x, राइट। कम करेंगे तो यहाँ पे क्या होगी, n-1 होगी, या भी n-1 होगी, पावर कम हो जाएंगे। यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, x - t n-1 अपॉन में n-1 होल फैक्टोरियल प्लस सॉरी u of t dt प्लस अगेन x - a पावर n-1 अपॉन में n-1 होल फैक्टोरियल, राइट, होल फैक्टोरियल q n-1 प्लस अप टू ये प्लस हो जाएगी। सो यहाँ पे प्लस, अगर मैं तीसरा निकालूं x - a होल पावर n-2 अपॉन में n-2 होल फैक्टोरियल, अगेन qn-2, फिर qn-3 बार निकालो प्लस qn-3 x - a होल पावर n-3 अपॉन में n-3 होल फैक्टोरियल, फिर अब तो ये चलता रहेगा। तो मैं चीजों को कम करता हूं, यहाँ पे q2 है, आपको पता है यहाँ पे q1 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, मतलब यहाँ पे q2 आपको पता लगे कि यहाँ पे q2 पीछे है, राइट। तो ये q1 x - a प्लस q0, राइट। तो यहाँ पे हमारी इनिशियल कंडीशन भी पुट हो गई, हर चीज इनिशियल कंडीशन फाइनल वाली थी जो मैंने यहाँ पे लिखी थी, याद रहे y of a इज इक्वल टू y0, राइट। और एक और भी थी y डैश ऑफ a इज इक्वल टू y1, y डबल डैश ऑफ a इज इक्वल टू y2। जैसे आप डेरिवेटिव करते हो, आपको इंटीग्रेशन करवाते हो, फिर कैंसिल करते हो, तो वैसे ही मैंने टर्म में बस डायरेक्टली जनरल फॉर्म में लिख लिया है। आप
खुद सोल्व करोगे ये वाली चीजें तो हो जाएगी। मैंने आपको पहले से ही बताई, अगर मैं डेट लूंगा तो ये कम होगी पावर, और मैंने ये जनरल फॉर्म कैसे बताया मैंने आपको अभी जो है ना, जब मैंने सोल्व किया तो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे मेरी इक्वेशन क्या बन गई ये वाली, मैं इसको नाम देता हूं एफ। सो नाउ क्या करूंगा, सो नाउ पुट इक्वेशन ए बी सी डी ई इन इक्वेशन नंबर 1। सो ये मैं सारा यहाँ पे लिख लूंगा, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैं ब्लैक मार्कर यूज कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। तो मैंने ये वाला टर्म जब निकाला था डी एन पावर एन अपॉन डी एफ एक्स एन इज इक्वल टू किसके बराबर था, लेट लिया था यू ऑफ एक्स के, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा पहले, इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स, देन प्लस दूंगा, राइट। ये वाला टर्म हो गया, ए इक्वेशन थी जो मैंने ए इक्वेशन पुट की यहाँ पे, देन प्लस ये वाला टर्म, मतलब यहाँ पे लिखूंगा ए वन ऑफ एक्स, राइट। ये वाला टर्म किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए एन ऑफ एक्स, राइट, u a to x u of t dt प्लस q n माइनस 1, राइट। ये वाला टर्म हो गया प्लस, देन मैंने ये वाला टर्म पुट करूंगा यहाँ पे a2f रखूंगा जो भी है, ये वाला टर्म पुट करूंगा यहाँ पे, जो ये b वाला टर्म है, कौन सी इक्वेशन है b, देन हमारी c ये थी, राइट, ये वाली c सारी। तो यहाँ पे क्या है, लिखूंगा पहले a to x x माइनस t u of t dt प्लस, मैं यहां पे लिख देता हूं प्लस क्यू एन माइनस 1 एक्स माइनस ए प्लस क्यू एन माइनस 2, ये वाला टर्म याद रहे, राइट। यहाँ पे यहां तक कर लिया, देन प्लस ये ब्रैकेट बंद, सॉरी जो ब्रैकेट है ये वाली बंद कर ली मैंने, इसका ब्रैकेट। तो यहाँ पे क्या मिला मुझे, देन मैं ये वाला समझो मैंने पुट कर लिया, ये वाले मैं स्किप कर रहा हूँ खुद, ये इक्वेशन डी एंड इक्वेशन ये वाली ई, ये खुद समझो मैंने पुट कर लिया। तो यहाँ पे जगह नहीं है यहाँ पे, तो मैं बस कर देता हूँ, समझो मैंने यहाँ पे पुट कर लिया। ये जो भी 3 डॉट लगाए ना, यहाँ पे जो भी n माइनस 4 n माइनस 5 n माइनस 6, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा कि आपको समझ में आया कि हाउ यू कैन सॉल्व दिस, हाउ यू कैन जो है ना डू दिस। तो यहाँ पे समझो मैंने पुट कर दिया, यहाँ पे प्लस, डायरेक्टली मैं जाके इक्वेशन f पुट करता हूँ। यहाँ पे क्या है, ए एन ऑफ एक्स वाली, ए एन ऑफ एक्स जो ए एन ऑफ एक्स है ये वाली, ये y, यहाँ पे y वाली पुट करता हूँ, y ऑफ एक्स जो भी है पुट करूंगा, a to x x minus t n minus 1 upon में n minus 1 whole factorial u of t dt प्लस x minus a n minus 1 upon में n minus 1 whole factorial q n minus 1 प्लस, ये चलता रहेगा। यहाँ पे समझो मैंने यहाँ लिख लिया, देन प्लस, जो प्लस है ना ये 3 डॉट मैंने लगाया, ये प्लस समझो 3 डॉट लगाया, ये प्लस, ये सारे टर्म जो बीच में थे ना वो समझो आ गए, q1 x minus a प्लस q नॉट। क्यों मैं यहाँ पे 3 डॉट लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो इसके बीच में आएंगे ना वो समझो मैंने लगा लिए। अब यहाँ पे स्पेस नहीं कि मैं चीजें लगा लूं, ये अब तो चलता रहेगा जितना भी चले। तो यहाँ पे आपको बताया, मैं यहाँ पे रीअरेंज करूंगा, ये पे यहाँ पे ब्रैकेट लगा लिया, यहाँ पे रीअरेंज करूंगा, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सारी में रीअरेंज करूंगा, यहाँ पे यू ऑफ एक्स लिख लूंगा, देन प्लस ये वाला टर्म मैं लगा देता हूँ निशान, यहाँ वाला टर्म, ये वाला टर्म समझो मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके मैं सारी जगह पे लिख लूंगा, कैसे लिखूंगा देखना। देन ये वाला टर्म जो हो गया, एंड ये वाला टर्म जो भी था अप टू ये जिसके भी बीच में है, ये वाले ऐसे u ऑफ t वाले टर्म में लिखूंगा। अब मैंने पहले यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, तो पहले ये वाला लिखूंगा क्यू एन माइनस 1, पहले ए वन एक्स बी क्यू एन माइनस 1 ए वन ऑफ एक्स प्लस, राइट। तो मैं बस यहाँ पे ब्रैकेट लगाता हूँ, क्यू एन माइनस 1 ए वन ऑफ एक्स, ये वाला टर्म समझो मैंने ये वाला टर्म रीअरेंज किया, मैं लिखूंगा आपको समझ में आएगी। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा के जो है ना कॉमन लेके मैंने वहां पे रीअरेंज किया, कैसे लिखूंगा देखना। देन ये वाला टर्म उठाऊंगा, प्लस क्यू एन माइनस 1 एक्स माइनस ए प्लस क्यू एन माइनस 2, देन इसको ब्रैकेट लगाऊंगा, देन ए टू ऑफ एक्स, राइट। ये आपको बात में आई होप कि आपको समझ में आ जाएगी चीजें। देन प्लस, राइट, ये वाली a2 of x लिखी, देन यहाँ मैंने लकीर लगा ली, आपको जो है ना याद रहे चीजें। देन प्लस a2 of x, मैं यहाँ पे qn-1 कर रहा हूँ, फिर qn-1 n-2 फिर qn-3, अब मैं डॉट लगा रहा हूँ, प्लस यहाँ पे डॉट लगाऊंगा, प्लस जो भी चीजें होगी ना, अब ब्रैकेट q नॉट वाली जो भी चीजें होगी, प्लस q1 x माइनस a प्लस अप टू qn-1 जो चीजें होगी, मतलब n माइनस अप टू क्यू एन माइनस 1 तक जो होगी वो होगी x माइनस ए एन माइनस 1 होल फैक्ट, सॉरी
अपॉन में n माइनस वन होल फैक्टोरियल प्लस जो भी चीजें होगी ना वो यहां तक होगी, क्योंकि यहां से मैं क्या स्टार्ट कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, a1 ऑफ x से। समझो ये सारी जो मल्टीप्लाई है किसके साथ है, an ऑफ x के साथ, किसके साथ, an ऑफ x के साथ। क्यों मैं यू लिख रहा हूं, क्योंकि आपको पता है ये a1 ऑफ x को अलग है, फिर a2 x को n माइनस वन टू n माइनस टू अलग है, अप टू n माइनस थ्री तक होगी, अप टू n माइनस फोर तक होगी, अप टू कहां तक चलेगी। देन मैं क्या कर रहा हूं, क्यों नॉट को कर रहा हूं, क्यों n माइनस वन थे। मैं ये भी पहले चीज लिख सकता हूं, ये वाली चीज फिर ये वाली फाइनल में, तो मैंने बस ये करके यहाँ लिख दिया। ये प्लस अप टू चलती रहेंगी यहां तक, देन ये दूसरी ब्रैकेट, तीसरी ब्रैकेट, चौथी ब्रैकेट, पांचवी, अप टू n टाइम्स, ये n टाइम्स लिखी। देन प्लस दूंगा यहाँ पे, प्लस अप टू ये वाला जो टर्म है ना, अब ये मैंने ये वाले लिखे, मैं समझा रहा हूँ। सो प्लस, सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे यहाँ से 0 टू x, जो ये वाले टर्म है u ऑफ t dt, मैंने क्या किया, रीअरेंज किया, हर चीज को रीअरेंज किया। ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई है, और जो है ना ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई, ये सारे टर्म लिखूंगा 0 टू x, यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा। मैं ये वाले जो है ना मिटा देता हूँ। आई होप ये वाले बातें आपको समझ में आ गई। ये बोर्ड में यहाँ से ऐसे लेके जाऊंगा, क्योंकि वी डोंट हैव स्पेस हियर, तो हम यहाँ पे भी नहीं लिखते, आप जो है ना डबल माइंडेड हो जाओगे। यहाँ पे प्लस, राइट, ये वाला टर्म आगे चल रहा है आगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 टू x, यहाँ पे क्या होगा, पहले यहाँ पे क्या होगा, a1 ऑफ x इंटू u ऑफ t dt, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, भी है इसके साथ मल्टीप्लाई, तो इसको मैंने अलग लिख लिया और इसको अलग, क्योंकि हम यहाँ पे हमने प्लस ले दिया, समझो ये अलग हो गए, तो इसको ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो मैं जो a1 ऑफ x लिखूंगा, देन ये जो है ना ये सब में काम आने, ये वाले u ऑफ t dt सब में काम आने, तो मैं वो आखिर में लिख लूंगा। प्लस ये प्लस मैंने यहाँ पे लिखता हूँ, ये वाली चीज यहाँ पे आ रही है, प्लस a2 ऑफ x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, x माइनस टी, तो ये x माइनस टी यहाँ पे मल्टीप्लाई, राइट। देन प्लस अब तो ये चल जाएंगे, प्लस an ऑफ x, जो भी an ऑफ x आएंगे यहाँ पे, कहां चले गए, हाँ an ऑफ x, वो क्या होंगे, x माइनस टी, यहाँ पे लिख देता हूँ x माइनस टी, n माइनस वन अपॉन में n माइनस वन होल फैक्टोरियल, राइट। इसके साथ मल्टीप्लाई u ऑफ dt है, देन ये यहाँ पे रखूंगा, देन यहाँ पे क्या करूंगा, u ऑफ t dt, जो मैंने कहा, क्या कहा, ये सारों के साथ ये मल्टीप्लाई u ऑफ t dt इंटीग्रेशन, मैं बस रियलाइज करा, इट्स वेरी वेरी इजी। आप बुक में जब उठाओगे करोगे ना, एंड बुक से जो है ना किताब से देखकर, तो आप कर लोगे, इट्स वेरी वेरी इजी। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये सारों टर्म को रियलाइज करके यहाँ पे लिख लिया, सो दिस इज द टर्म। तो मैंने ये क्यों अलग किया, अब आपको पता है ये 5 ऑफ x है। अब मैं जो है ना यहाँ पे चीजें लिखूंगा, यहाँ पे आपको जो है ना समझाने के लिए, ये 5 ऑफ x, u ऑफ x, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 ऑफ x इज इक्वल टू u ऑफ x। अब प्लस कैसे करूंगा, ये जो सारा टर्म है ना, सॉरी ये सारा टर्म है, यहां से लेकर जो भी टर्म है, ये ब्रैकेट, यहां से लेकर जो भी टर्म है, ये सारा अप टू यहां तक, आई होप ये सारा टर्म किसके बराबर है, 5 ऑफ x। अब 5 ऑफ x आपको पता है क्या है, मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस 5 ऑफ x। ये जो सारा टर्म है ना, कोई भी हमारा जो है ना आंसर आएगा वो कांस्टेंट होगा, हमने उसको नाम देता हूँ 5 ऑफ x, तो यहाँ पे लिखूंगा 5 ऑफ x, राइट। एंड द नेक्स्ट थिंग, कर्नल में आपको पता था, कर्नल क्या था आपको पता है, के एक्स का टी के साथ कोई भी जो है ना 0 टू x, ये वाला टर्म भी आपको याद है, कोई भी जो है ना अननोन वेरिएबल, अननोन फंक्शन इसके साथ था, ये अननोन फंक्शन है, ये के एक्स का टी। अब यहाँ पे के एक्स का टी क्या, ये u ऑफ टी डी तो यहाँ पे है ऑलरेडी, राइट। एंड मैं क्या करूंगा, ये जो सारा टर्म है ना, यहाँ पे माइनस दूंगा, और इस सारे टर्म को जो है ना यहाँ पे भी बाहर माइनस दूंगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, अगेन के क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस के एक्स का टी u ऑफ टी डी टी। अब मैं समझा रहा हूं आपको बेट्स को, यहां तक तो आपको क्लियर बात हो गई। देन यहां से लेकर अगर हम चलेंगे यहां तक, ये सारा क्या है, कर्नल है हमारा। कर्नल तो अननोन होता है, आपको पता है कौन सा होता है, तो ये कर्नल है, कोई भी हो गया वो के एक्स का टी हो गया। मैं इसको इसके इक्वल लूं और दोनों साइड माइनस लूं, दे सकता हूं। अगर ये वाला टर्म जाके यहाँ पे पुट करूं, माइनस टू माइनस प्लस हो जाएगा, ये टर्म प्लस हो जाएगा, राइट। ये मैंने सारा क्या लिया, साई ऑफ एक्स, साई ऑफ एक्स आई थिंक कहते हैं, तो ये साई ऑफ एक्स, राइट, ये 5 ऑफ x इज इक्वल टू u ऑफ x प्लस psi ऑफ x माइनस के एक्स टी u ऑफ t dt। u ऑफ t क्या है, ये u ऑफ t dt, जो मैंने बाहर लिखा रीअरेंज करके, ये माइनस क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत साइड माइनस दिए, अगर माइनस कॉमन लूंगा और ये वाला टर्म पुट करूंगा तो ये अगेन माइनस ही बन जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, लास्ट टर्म में हम आ गए हैं बस। अब ये क्या करूंगा, ये मैंने यहाँ पे लेके आऊंगा, क्या हो गया, 5 ऑफ x माइनस psi ऑफ x। अब ये किसके बराबर है, f ऑफ x के बराबर, क्यों, क्योंकि ये कोई भी फंक्शन है, ये दोनों कोई भी फंक्शन है, राइट।
ये कोई भी फंक्शन है, ये दोनों, सॉरी ये नहीं, यू ऑफ एक्स नहीं, सॉरी ये कोई फंक्शन है, साई ऑफ एक्स में यहाँ पे लेके आया, ये दोनों जो है ना, इसके अगर माइनस करूंगा तो कोई भी हमें फंक्शन मिलेगा, कोई भी कोई एक्स वाई जेड, तो मैं इसको नाम दिया फाई ऑफ एक्स, राइट। और यू ऑफ एक्स अगेन यहाँ ही रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला सारा टर्म वहां पे लेके जाऊंगा, ये माइनस फाई ऑफ एक्स, तो यहाँ पे देखता हूँ ये किसके बराबर, इज इक्वल टू के बराबर, एफ ऑफ एक्स के बराबर, इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल नहीं, नॉट, राइट। तो यहाँ पे लिखूंगा फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये सारा टर्म किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स, ये सारा फंक्शन है, राइट। देन किसके इक्वल, ये वाला टर्म वहां चला गया, तो ये क्या होगा, प्लस का के एक्स कमा टी यू ऑफ टी डी टी, राइट। यहाँ पे क्या बचा, यू ऑफ एक्स, ये क्या बचा, यू ऑफ एक्स। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, ये वाला सारी इक्वेशन मिली, क्या मिली, सॉरी ये 0 टू x है, भूल गया मैं, यहाँ पे 0 टू x है, राइट। तो 0 टू x है, ये कर्नल सारा टर्म है, यहाँ बाहर 0 टू x है ना यहाँ पे, ये वाली, तो ये 0 टू x, तो ये क्या बन गई, वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन, वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। सेकंड काइंड, फर्स्ट काइंड, यू एफ एक्स कोई भी है, वाई ऑफ एक्स कुछ भी है, तो यू कैन सेट इट्स सेकंड काइंड। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम वाली वोल्ट्रा इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करके दिखाई आपको, ये यू एफ एक्स सारा टर्म है इसके बराबर। फॉर एग्जांपल यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स इनटू जो भी है जी ऑफ एक्स, समझो यू ऑफ एक्स उसके इक्वल है, तो ये सारा टर्म हमने वोल्ट्रा इंटीग्रेशन। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। इफ एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन, अगेन ये मैंने जो है ना आराम से करके दी, और वही आई नो कि जो है ना वीडियो बहुत लंबी है, मगर आपको मैंने एक एक स्टेप समझाया कि क्या चीज कहां से ली, एंड इट्स अ वेरी वेरी इजी। इसलिए इफ एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन डू आस्क इन कमेंट बॉक्स कि यहां से नहीं है, यहां से नहीं है, मैं शॉर्ट वीडियो भी बना सकता हूं। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड, एंड तब तक के लिए हम चलते हैं, खुदा हाफिज, बाय।